हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था, आज उसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये समझा था और उसकी एक प्रॉपर्टी भी समझी थी और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, कि हमारे पास कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो देखो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, बट हम कुछ वेल डिफाइंड क्वाड्रिलेटरल के बारे में ही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास जो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है दैट इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, तो देखो क्या होता है ट्रेपेजियम, कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी केवल एक पेयर ऑफ साइड्स क्या हो, पैरेलल हो, उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, ट्रेपेजियम कहेंगे। मींस हाउ विल यू डिफाइन ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम इज डिफाइंड एज a quadrilateral whose exactly one pair of opposite side is parallel, that quadrilateral is known as a trapezium। ओके, तो ट्रेपेजियम क्या होता है समझ में आया हमें। देखो यहाँ पे क्या हम ऐसे बोले, ए बी जो है वो देखो सी डी के पैरेलल, ए बी वाली लाइन सी डी वाली लाइन के कैसे है, पैरेलल है, तो हम बोलेंगे कि ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम क्या होता है समझ में आया, a quadrilateral whose exactly one pair of side is parallel, that is known as a ट्रेपेजियम। ठीक है, तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट पेयर ऑफ साइड एक एग्जैक्टली वन, दूसरा पैरेलल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका केवल एक पेयर पैरेलल हो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम बोलेंगे। ठीक है, अच्छा देखो जनरली यही शेप सबके दिमाग में रहती है ट्रेपेजियम को लेकर। ठीक है, बट बताना क्या ये जो क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया है क्या ये ट्रेपेजियम है? चेक करो, ए बी सी डी। तो डेफिनेशन देखते हैं, क्वाड्रिलेटरल हुज एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल दैट इज अ ट्रेपेजियम। तो देखो क्या यहाँ पे भी ए बी वाली साइड और सी डी वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल है, तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक ऐसा, ए बी सी डी कैसा एक क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो ए बी सी डी यहाँ पे ट्रेपेजियम, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, means exactly one pair of side is parallel to each other, means we can say that ABCD is a ट्रेपेजियम। तो समझ में आया ट्रेपेजियम क्या होता है? आया, अच्छे से आया। चलो दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रेपेजियम है दैट इज क्वाड्रिलेटरल है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो देखो क्या होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम तो है ये, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है भैया? आइसोसेलेस ट्राइंगल तो सुना था, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो पेयर ऑफ साइड्स बराबर होती हैं उसको हम क्या कह देते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल कह देते हैं। वैसे देखो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम किसे कहेंगे, एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसके अंदर नॉन पैरेलल साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, उस ट्रेपेजियम को हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलेंगे। तो देखो ए बी सी डी के पैरेलल है, अच्छा ठीक है, देखना ए डी और बी सी नॉन पैरेलल साइड है क्या, तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती है उसको हम क्या कह देते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कह देते हैं। व्हाट वी हैव गिवन इज AD इज इक्वल टू BC। अगर AD इज इक्वल टू BC होगा जिसमें नॉन पैरेलल साइड क्या होंगी, बराबर होंगी, उसको हम क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखें, a trapezium whose non-parallel sides are equal is known as a trapezium whose non-parallel sides are equal is known as आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो ये समझ में आया हमें आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती हैं उसको हम क्या कह देते हैं बताओ, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कह देते हैं। चलो इतनी बात समझ में आई। अच्छा तीसरा हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है देखो वो क्या है, तीसरा हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम। तो देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, ये हमारे लिए थोड़ा सा नया है ना, पैरेललोग्राम। अच्छा कैसे प्रोनाउंस करोगे इसको, पैरालेलोग्राम कि पैरेललोग्राम? तो इसको देखो पैरेललोग्राम प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है,
पैरालेलोग्राम नहीं भूलने लग जाना, क्या बोलोगे इसको? पैरेललोग्राम। ठीक, अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है पैरेललोग्राम की डेफिनेशन। आ क्वाड्रिलेटरल in which opposite pair of sides are parallel, उसको हम क्या कह देंगे? पैरेललोग्राम कह देंगे। तो पैरेललोग्राम किसे कहेंगे? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर कैसे हों? पैरेलल हो। लेट्स से दिस इज ए, बी, सी एंड डी। व्हाट वी हैव गिवन इज इफ, मतलब अगर हम कहें कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो ये क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा? अच्छा देखो ये पैरेललोग्राम को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, दिस इज द सिंबल फॉर पैरेललोग्राम। तो हमारे पास ए बी सी डी अगर एक पैरेललोग्राम है तो क्या हम ऐसे कह दें कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो हम ये समझे कि कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल होंगे उसको हम क्या कह देंगे? पैरेललोग्राम कह देंगे। तो समझ में आया पैरेललोग्राम क्या होता है? बिल्कुल क्लियर है ना। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल होंगे, दैट क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज अ पैरेललोग्राम। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं पैरेललोग्राम के बाद क्या आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है लेट्स से रेक्टेंगल। ठीक, रेक्टेंगल देखते हैं क्या होता है। तो देखो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, देखो रेक्टेंगल का शेप कैसे बनता है, यहां बनाते हैं। देखो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम भी हो और उसके सारे एंगल क्या हो? 90 डिग्री के हों। मतलब क्या हम ऐसे कहें कि यह पैरेललोग्राम whose all angles are of 90 डिग्री, दैट इज नोन एज अ रेक्टेंगल। तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं उसको हम क्या कह देते हैं? रेक्टेंगल कह देते हैं। क्लियर है? चलो देखते हैं, लिख लेते हैं, ये वाली बात है ना। A parallelogram whose all angles are of 90 डिग्री। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे उसको हम क्या कह देंगे? रेक्टेंगल कह देंगे। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे उसको हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगल कहेंगे। ठीक है, तो 4 शेप हो गए हमारे पास। अच्छा एक बार वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो, ठीक है, फिर आगे के क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करते हैं। मिटा दें? बताओ मिटा दें क्या? चलो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है बड़ा ही प्यारा सा सुंदर सा क्वाड्रिलेटरल, लिखते हैं क्या है? रेक्टेंगल हो चुका है। चलो अगला क्वाड्रिलेटरल लिखते हैं। तो अगला क्वाड्रिलेटरल जो हमारे पास है दैट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर एक तो हम अमेरिकन बोलेंगे भाई, हम तो स्क्वायर। क्या होता है स्क्वायर? तो एक ऐसा रेक्टेंगल जिसके सारी साइड इक्वल हो उस रेक्टेंगल को हम क्या कह देते हैं? स्क्वायर कह देते हैं। क्या बोला हमने? एक ऐसा रेक्टेंगल जिसके सारी साइड बराबर हो उसको क्या कहोगे? आप स्क्वायर कहोगे। अच्छा इसका नाम नहीं दिया, बड़ी गलती हो गई। ए बी सी डी नाम हो गया हमारे पास इस रेक्टेंगल का। ठीक है, अच्छा जी चलो आप स्क्वायर की बात करते हैं तो क्या होता है स्क्वायर? आ रेक्टेंगल whose all sides are equal। कैसे बोलोगे? आ रेक्टेंगल whose all sides are equal। एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं उस रेक्टेंगल को हम क्या कह देते हैं? स्क्वायर कह देते हैं। तो कैसा बनेगा स्क्वायर? देखो ऐसा बनेगा क्या? ये बन गया स्क्वायर। 1 पी सी एंड डी। देखो क्या इसकी सारी साइड इक्वल दिख रही है हमें? बिल्कुल दिख रही है। मीन्स क्या ऐसे कहते हैं? देखो ए बी इज इक्वल टू, बोलो बोलो, बी सी इज इक्वल टू, बोलो, सी डी इज इक्वल टू AD। So this is known as a square। तो what is square exactly? is a rectangle whose all sides are equal, that is known as a square। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा देखो लास्ट में रिलेट करने वाले इन सारी बातों को जरा ध्यान से देखते रहना। अच्छा छठा हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है दैट क्वाड्रिलेटरल इज, बोलो बोलो, रोम्बस। क्या पढ़ने वाले हैं? पढ़ा होगा आप लोगों ने रोम्बस के बारे में। बताओ रोम्बस क्या होता है? तो क्या होता है रोम्बस बताओ? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल
जिसकी सारी साइड इक्वल होती है उसको हम रोम्बस कह देते हैं। अच्छा भैया, तो फिर तो रोम्बस स्क्वायर में कोई अंतर ही ना है। आपने ऊपर भी तो ही लिखा है नहीं, ऊपर तो कुछ और लिखा है। रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल दैट इज नोन एज अ स्क्वायर। तो रोम्बस क्या है? रोम्बस में केवल हम एक कंडीशन दे रहे हैं, दैट कंडीशन इज ऑल साइड्स आर इक्वल। बट देखो यहाँ एक और कंडीशन है, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि डेफिनेशन में देखो क्या आ रहा है, रेक्टेंगल आ रहा है, और रेक्टेंगल की डेफिनेशन में क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। मीन्स उस क्वाड्रिलेटरल को आप स्क्वायर कहोगे जिसकी सारी साइड इक्वल हो और 90 डिग्री हो। तो इसको इनडायरेक्टली हमने क्या लिखा, रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल दैट इज नोन एज अ, बोलो, स्क्वायर। तो रोम्बस किसे कहोगे? रोम्बस में एंगल के ऊपर एक्चुअली में कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। एंगल कुछ भी हो बट सारी साइड इक्वल होंगी तो वो क्या कहलाएगा, एक रोम्बस कहलाएगा, ठीक है। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं बट देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एंगल, दैट क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज रोम्बस, ठीक है। चलो देख लेते हैं रोम्बस क्या होता है। आ क्वाड्रिलेटरल whose all sides are equal. A quadrilateral whose all sides are equal is known as rhombus. अच्छा, तो हमें एक बात बताओ। अच्छा, ये क्वाड्रिलेटरल और बच्चा उसको भी पढ़ लेते हैं, फिर वो बातें देखते हैं कि क्या बात बताने के लिए बोले। सातवां हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है दैट इज काइट। काइट भैया पतंग भी क्वाड्रिलेटरल होती है। हाँ सोचो सोचो, चारों साइड पतंग के पास कितनी साइड होती हैं, 10? नहीं भैया, पतंग के पास तो 4 ही साइड होती हैं। देखो ये ऐसा होता है, ऐसी पतंग उड़ाई है। 15 अगस्त पे उड़ाते हैं पतंग हम लोग, है ना। कैसे उड़ाते हैं, ऐसे ही तो उड़ाते हैं। तो देखो इसको हमने बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी और इसको बोला डी। क्या लगता है काइट की डेफिनेशन क्या होगी? हम बताते हैं थोड़ा थोड़ा। ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर नहीं है। ओहो, क्या क्या बोल दिया, ये बराबर, पता नहीं, कुछ समझ ना आ रहा है। तो क्या बोलें फिर, बताओ क्या बोलोगे काइट की डेफिनेशन? ऐसे बोल दें क्या, देखो, अ क्वाड्रिलेटरल whose 2 pair of adjacent side is equal but opposite side should not be equal. Write it down. A quadrilateral whose 2 pair of adjacent side are equal, whose 2 pair of adjacent sides are equal but opposite side should not equal. अपोजिट साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए बट एडजेसेंट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। बट अपोजिट साइड्स शुड नॉट इक्वल। तो क्या समझे हम इससे? हम समझे कि ए बी बराबर होगा किसके, ए बी बराबर होगा भैया बी सी के। अच्छा, और बताओ, और भैया ए डी बराबर होगा ना सी डी के। अच्छा, ये भी बता दिया आपने। तो कौन कौन बराबर नहीं होगा भैया? देखो ये दोनों ना अपोजिट साइड है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अच्छा जी, नहीं होंगे तो नहीं कर दो। ए बी इज नॉट इक्वल टू सी डी एंड ए डी बताओ किसके बराबर होगी? भैया ऊपर लिख तो दिया ए डी किसके बराबर नहीं होगी, ये पूछा। अच्छा, गलती हो गई। तो ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, ऐसा पूछना चाह रहे थे मैं ना। ऐसा कुछ ही तो कह रहे हैं कि ऐसी नहीं, ऐसा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी एडजेसेंट साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी, और अपोजिट साइड कैसी होंगी, अनइक्वल होंगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, काइट कहेंगे। तो कोई बोलेगा भैया एडजेसेंट साइड तो ये दोनों भी है, ये दोनों भी इक्वल होनी चाहिए। क्या लिखा है, क्वाड्रिलेटरल हुज 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, कोई से 2 पेयर। अगर ये दोनों बराबर कर दिए और ये दोनों बराबर कर दिए तो ये दोनों ऐसे होने चाहिए कि बराबर ना हो। समझ में आ रहा, कंफ्यूज नहीं होना। 2 पेयर इक्वल हो, देखो एक पेयर ये इक्वल हो गया, एक पेयर ये इक्वल हो गया, बट अपोजिट साइड शुड नॉट बी इक्वल, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज काइट। समझ आ गई वाली बात? तो इतने टाइप के हमारे पास क्वाड्रिलेटरल थे। अच्छा, हम देखो कुछ कंक्लूजन देना चाहते हैं, यहाँ से देखना आप लोग वो कंक्लूजन बता पाओगे कि नहीं। हम कहना चाह रहे हैं कि बताओ एवरी रोहम्बस इज अ स्क्वायर। बताओ एवरी रोहम्बस इज अ स्क्वायर। अच्छा, यहाँ एक गलत बात हो गई। क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज नोन एज रोहम्बस बट अपोजिट साइड पैरेलल भी होनी चाहिए। हाँ लिखो, क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होनी चाहिए, या फिर ऐसे लिखो
आप पैरेललोग्राम लिख लेते हैं ना, वो बिल्कुल बेस्ट रहेगा कि पैरेललोग्राम के अंदर उसकी डेफिनेशन आ ही जाएगी। अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज नोन एज अ रोम्बस। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड इक्वल होंगी उसको हम क्या कह देंगे, रोम्बस कह देंगे। ठीक है जी, चलो अब हमारे एक सवाल का जवाब दो। हम पूछे कि बताओ रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है कि नहीं, बताओ रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है कि नहीं। भैया इसमें तो डेफिनेशन में आ रहा पैरेललोग्राम हुज ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, इसका मतलब ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। चलो यहाँ से ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। अच्छा चलो उल्टा देखते कि इसका उल्टा भी सही है। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम तो सही है क्योंकि रेक्टेंगल की डेफिनेशन में पैरेललोग्राम आ रहा है। अगर हम बोलें कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल, ऐसा तो भैया नहीं लग रहा सही होगा। क्यों? उन्हीं पैरेललोग्राम को आप रेक्टेंगल बोल रहे हो जिनके एंगल 90 डिग्री है, मींस रेक्टेंगल इज ए स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। तो सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो क्या यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, नहीं है। तो वही पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है जिनके एंगल 90 डिग्री है। बट पैरेललोग्राम तो अपनी डेफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं बोलता एंगल के बारे में। पैरेललोग्राम केवल बोलता है कि अपोजिट साइड कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो क्या हम ऐसे बोल दें कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। बट क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है आपस में? केवल एक रिलेशन है, वो क्या कि सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं बट सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते हैं। केवल वही पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होते हैं जिनके एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो क्या ऐसे लिख दें, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो इतनी बात समझ में आई हमें ना। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है दूसरा पॉइंट। अच्छा अगर हम बोले कि ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम, बताओ ये सही बात है ये गलत बात है? सोचो, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम। तो सोचो स्क्वायर की डेफिनेशन में क्या आ रहा है, रेक्टेंगल। आपने क्या लिखा है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है। इसका मतलब ये वाली बात सही है कि ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, बट कन्वर्स ट्रू है क्या इसका? सोचो, देखो ये स्टेटमेंट तो सही है कि ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, सही है ना? ठीक है, कन्वर्स बताओ इसका ट्रू है कि नहीं। क्या सारे पैरेललोग्राम स्क्वायर होते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। सोचो यही देख लो, ये रेक्टेंगल है बट स्क्वायर नहीं है, पैरेललोग्राम भी है। तो सारे पैरेललोग्राम स्क्वायर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये वाला देख लो, क्या इसका एंगल 90 डिग्री का एंगल है? नहीं है। तो क्या हम ऐसे बोले ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका उल्टा ट्रू नहीं है। अच्छा ये वाली बात भी समझ में आई ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं, ये कंक्लूजन है हमारी आज की क्लास का। ठीक है, चलो इसके बाद रोम्बस के बारे में बात करते हैं। हमने बोला कि यार ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ये सही बात है कि गलत बात है? सोचो, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, भैया इसकी तो डेफिनेशन में पैरेललोग्राम डाल दिया आपने, इसका मतलब ये तो पैरेललोग्राम हो गई। बिल्कुल सही बात है। तो हम लिखते हैं ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। सारे रोम्बस कैसे होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। अच्छी बात है। बट कन्वर्स के बारे में बताओ क्या कहना चाहते हो। कन्वर्स भी सही होगा क्या कि ऑल पैरेललोग्राम आर रोम्बस, ऑल पैरेललोग्राम आर रोम्बस, ये सही बात है क्या? जरूरी नहीं है। देखो अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ठीक है, अपोजिट साइड इसमें भी पैरेलल है, बट इसमें अपोजिट साइड हो सकता है एक पेयर इक्वल हो, दूसरा पेयर आपस में तो इक्वल हो बट चारों इक्वल ना हो। जैसे यहाँ देखो, अगर हम बोले ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है और ये भी 5 है, तो ये क्या है, रोम्बस भी है, पैरेललोग्राम है। बट अगर हम ये बोलते कि ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है और ये 10 है और ये 10 है, अब बताना क्या है, ये रोम्बस है? नहीं है। अब क्या है, ये केवल पैरेललोग्राम है। इसका मतलब कन्वर्स सही है कि गलत है? सोचो, बताओ जल्दी से। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सारे पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होते बट सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, क्योंकि रोम्बस की डेफिनेशन में देखो क्या आ रहा है, पैरेललोग्राम आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रोम्बस, ऐसे लिखते हैं। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, है ना। कन्वर्स मतलब समझते हो ना, इस स्टेटमेंट का उल्टा। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, तो समझ में आया ये वाला स्टेटमेंट। चलो और कुछ स्टेटमेंट बोलते हैं। हम बोलते हैं कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। अरे भैया ये क्या बात बोल रहे हो, सारे रेक्टेंगल स्क्वायर कहाँ होते हैं? इसकी ऐसा ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, चारों थोड़े ना इक्वल है। इसका मतलब आप बोल रहे हो कि भैया सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। अच्छा हम उल्टा पूछते हैं, क्या सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं?
अच्छा भैया सारे स्क्वायर चलो चेक करते हैं, क्या ये इसके बराबर है, क्या ये इसके बराबर है, ठीक है। क्या सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं? हाँ भैया सारे एंगल 90 डिग्री के भी हैं। अच्छा वैसे भी सोचो ना, स्क्वायर की डेफिनेशन में ही लिखा है हमने रेक्टेंगल, तो समझा दिया था तभी, है ना। तो क्या ऐसे बोलें कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, सारे स्क्वायर्स कैसे होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। बट क्या कन्वर्स भी ट्रू है? कन्वर्स इज नॉट ट्रू, सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। देखो ये रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है बट वो स्क्वायर रेक्टेंगल है, समझ में आ रही है ना वाली बात। चलो देखो, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, तो ये वाली बात हमें क्लियर होगी। अच्छा चलो अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगर हम बोले कि ऑल रेक्टेंगल्स आर रोम्बस, क्या ये सही बात है? बिल्कुल गलत बात है, 90 डिग्री जरूरी थोड़ा ना हो, तो ऑल रेक्टेंगल आर रोम्बस ये गलत बात है ना। अगर हम बोले ऑल रोम्बस आर रेक्टेंगल, ये भी गलत बात है, तो इसको तो लिखने की जरूरत ही है ना। तो हमारे पास जो है ये कुछ मेजर पॉइंट्स निकल के आए हैं। अच्छा यहाँ से हमने एक बात समझी कि रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो या रोम्बस हो, ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। देखो अभी इस बात की इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे, जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर हम केवल एक पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ लें तो सोचो हमने इन तीन फिगर के बारे में पढ़ लिया, समझ रहे हो। क्योंकि पैरेललोग्राम जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है वो ये सारे भी करेंगे, क्योंकि ये सारे भी तो पैरेललोग्राम होते हैं। तो इस बात की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो कि अगर हमने पैरेललोग्राम ये याद रखा कि कौन कौन से शेप पैरेललोग्राम होते हैं, तो हम रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस का लगभग 80% जो सिलेबस है उसको निपटा देंगे, समझ में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने आज की क्लास से डिराइव किए। और हमने आज की क्लास में और क्या समझा कि कितने टाइप के हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं जो कि हमें पढ़ने होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आज की क्लास की क्या हो गई, समरी हो गई। आई होप समझ में आया होगा ये, है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग ऑल्सो, बाय बाय।